हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग एन सिन्हा बुक से स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। लास्ट लेक्चर में इसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने करा था। क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, गैस weighing 12.5 ग्राम इज कंटेन्ड इन a constant volume vessel at 27 डिग्री सेल्सियस एंड a certain pressure। ठीक है, कोई वेसल है, वॉल्यूम इसका कांस्टेंट बता रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम कह रहा है, इसमें कोई गैस भरा हुआ है, कोई गैस भरा हुआ है और इस गैस का मास दिया हुआ है W इक्वल टू 12.5 ग्राम। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जोड़ ही लो 300 केल्विन। प्रेशर भी यहाँ मेंशन करके नहीं रखा है, बस बोल दिया एक सर्टेन प्रेशर है। द टेम्परेचर इज नाउ इंक्रीज टू 352 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि इस टेम्परेचर को बढ़ा करके कर दिया गया है 352 डिग्री सेल्सियस। तो कैलकुलेट मास ऑफ द गैस रिलीज्ड फ्रॉम द वेसल इफ प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट। शायद ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोग किए हुए हैं। एक पर्टिकुलर वेसल लिया हुआ है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब बर्तन का जो साइज है वही है। इसमें गैस भरा गया है जिस गैस का मास है 12.5 ग्राम। अभी इस गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 300 केल्विन है। प्रेशर कांस्टेंट है। अब कह रहा है कि इसी को हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिए 27 डिग्री सेल्सियस से 352 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें 273 ऐड करोगे तो 3 और 2 5, 7 5 12 2 हाथ में 1 3 2 5, इतना केल्विन है। तो भाई जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इस गैस का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, V प्रोपोर्शनल T, चार्ल्स लॉ। यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन बर्तन तो उतना ही बड़ा है। मतलब ये हुआ कि शुरू में बर्तन भरा हुआ था पूरा गैस से, और अब टेम्परेचर आप बढ़ाए तो इस गैस का वॉल्यूम बढ़ा, मतलब इसको अब और जगह चाहिए, और इसको जब और जगह चाहिए तो गैस एक्सपैंड करेगा ना, फैलेगा, लेकिन जगह तो है नहीं बर्तन में, तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा गैस। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि कितना गैस यहाँ से बाहर निकला टेम्परेचर बढ़ाने से, यही है क्वेश्चन। तो करें इसे। अब यहाँ से देखो, प्रेशर और वॉल्यूम दो चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है ऐसे। अब प्रेशर भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो पी भी ऑल्सो कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यूज किया जा सकता है। अब चूँकि प्रेशर वॉल्यूम तो कुछ दे करके रखा नहीं है, बस दिया है केवल टेम्परेचर, तो फिर यहाँ से हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को। PV इक्वल टू nRT हम जानते हैं, तो P1 V1 को हम लिख सकते हैं N1RT1 और P2 V2 को लिख सकते हैं N2RT2। लिखा जा सकता है ऐसा। R कांस्टेंट रखेंगे, N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेगा, टेम्परेचर भी अलग अलग है, तो इसको लिख दो। देयरफॉर यहाँ से N1RT1 इक्वल टू N2RT2 ऐसे। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं क्या, गिवेन मास बाय मोलर मास RT1, फिर यहाँ से गिवेन मास बाय मोलर मास RT2। अब चूँकि यहाँ जो है नंबर ऑफ मोल्स है वो गैस के लिए है, चूँकि गैस का मोलर मास तो सेम रहेगा, जो भी है। ऑक्सीजन गैस है तो 32 ग्राम,
हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, नाइट्रोजन है तो 28, ऐसे करके मोलर मास तो फिक्स होना है। तो M1 M2 यहाँ से बराबर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, R और R भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से W1 T1 इक्वल टू W2 T2। W1 इसका इनिशियल मास है 12.5 ग्राम, तो ये हो गया 12.5। T1 यहाँ दिया हुआ है 300 केल्विन, W2 नहीं पता है, और ये हो गया 625 केल्विन। तो यहाँ से W2 हो जाएगा 12.5 इंटू 300 625। सॉल्व कर दो इसको। सॉल्व करने से कितना आना चाहिए, ये पॉइंट को हटा दो, यहाँ 10, ये 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से ख़त्म, ये 6 बार में। तो W2 आ गया कितना, 6 ग्राम। अब यह 6 ग्राम जो है टेम्परेचर बढ़ने के बाद उस गैस का मास है जो बचा इस बर्तन में। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना गैस बाहर निकला, तो अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड। तो इनिशियली कितना था 12.5 ग्राम, बचा अब कितना 6 ग्राम, माइनस कर दो उसको, तो 6.5 ग्राम। यह है वह गैस जो रिलीज हो जाएगा बर्तन से टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, उतना गैस वहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, यही था क्वेश्चन। फिर से एक बार इसे बता देते हैं हम। एक बर्तन है, बर्तन का साइज फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट कह रहा है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, इसमें गैस भरा हुआ है जिसका मास 12.5 ग्राम है, और उस केस में उसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया इतना, तो पूछ रहा है कि कितना गैस इससे बाहर निकलेगा। तो हम यहाँ से सोचे कि टेम्परेचर यदि बढ़ा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका, गैस का, मतलब वही गैस को अब रहने के लिए और ज़्यादा जगह चाहिए, लेकिन इस बर्तन का वॉल्यूम तो कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो बर्तन का साइज थोड़ा अपने आप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में कुछ गैस होंगे जो बर्तन से बाहर निकलेंगे, तो कितना गैस बाहर निकलेगा वही निकालना था। अब चूँकि प्रेशर कांस्टेंट कह रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा है, तो प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहाँ से हम P1 V1 P2 V2 इस्तेमाल किए। अब चूँकि प्रेशर वॉल्यूम का कोई डाटा गिवन थोड़े है, बस कांस्टेंट था, तो इसको हम चेंज कर दिए nRT के फॉर्म में, और यहाँ से ऐसा N1 RT1 N2 RT2, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास हम लिख सकते हैं। यहाँ से मोलर मास दो सेम ही होगा क्योंकि वही गैस है, तो ये कट जाएगा, R कट जाएगा, यहाँ से हम W2 निकाल लिए। तो W2 गैस का वह मास हुआ जो अब इस बर्तन में बचा। तो बाहर कितना निकला, तो शुरू में जितना था माइनस जितना बचा, तो 6.5 ग्राम गैस रिलीज हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, यही था ये क्वेश्चन में। अब इसके बाद का क्वेश्चन करें। ऐसा क्वेश्चन तो किए थे शायद, कौन सा क्वेश्चन था, पीछे एक क्वेश्चन ऐसा किए हुए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये भी शायद ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 छोटा सा क्वेश्चन है, लिख दें इसे। एन ओपन वेसल containing open vessel contains air at 27 degrees Celsius. The vessel is cooled so that the mass of the air increases by 25%. Calculate the temperature at which it is cooled. Calculate the temperature at which it is cooled. ध्यान से समझोगे ज़रा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कोई ओपन वेसल है, ठीक, ऐसा खुला बर्तन है,
इसमें से गैस भरा हुआ है या एयर कह रहा है कि इसके अंदर एयर है। टेम्परेचर अभी इसका है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। ठीक है। द वेसल इज कूल्ड। अब कह रहा है कि इस वेसल को हम कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर 27 से कम कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। जब टेम्परेचर कम करोगे तो अगेन वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि कम करोगे तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा इसका मतलब ये हुआ कि एयर के जो मॉलिक्यूल इतना जगह घेर रहे थे शुरू में, अब ये कम जगह घेरेंगे ऐसे और नज़दीक आ जाएंगे। और जब और नज़दीक आ जाएंगे तो फिर बाहर से कुछ और एयर इसमें आ जाएगा, और बाहर से जब कुछ और एयर आ जाएगा तो इसका मास बढ़ जाएगा। तो मास कितना बढ़ रहा है, तो कह रहा है 25%, इतना मास इसका बढ़ जा रहा है। तो 25% मास बढ़ रहा होगा, तो बताओ कि यह टेम्परेचर को कितना कम किया गया था ताकि मास इसका 25% बढ़ा। सोच रहे हो क्या कह रहे हैं? सो फिर से देख लो। एक खुला बर्तन है, हवा भरा हुआ है इसमें 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना केल्विन पे। कह रहा है कि इसका टेम्परेचर अब कम हो रहा है, कूल कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, एयर के मॉलिक्यूल सटेंगे तो कुछ जगह और खाली बचेगा, तो बाहर से कुछ और एयर भर जाएगा। तो बाहर से कुछ और एयर आकर के भरेगा, इसका मतलब हुआ कि इसका मास बढ़ेगा। तो मास बढ़ रहा है 25%, तो बोल रहा है 25% मास जो बढ़ा उसके लिए टेम्परेचर कितना कम किया गया होगा। अब चूँकि बर्तन खुला है, तो खुला बर्तन है तो जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कांस्टेंट होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ से वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब चूँकि बर्तन का साइज भी वही है, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। अगेन प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अभी जिसके पीछे जो जस्ट क्वेश्चन बनाए वैसे ही बनेगा। वहाँ मास गिवन था, यहाँ मास नहीं दिया हुआ है, तो मान लें लेट मास ऑफ द गैस x ग्राम। तो मास ऑफ द गैस आफ्टर कूलिंग, ठंडा होने के बाद गैस का मास। तो कह रहा है कि 25% बढ़ गया, तो x प्लस एक्स इंटू 25/100, ये 4 बार में कट जाएगा। तो x प्लस x/4, तो ये 5x/4 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या क्या कर सकते हैं, W1 को मान लेते हैं x ग्राम, W2 मान लेते हैं 5x/4 ग्राम, टेम्परेचर T1 है 300 केल्विन, T2 क्या है निकालना है। अब चूँकि प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब फिर से वही चीज़ हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है तो अगेन P1 V1 इक्वल टू P2 V2, फिर इसको N1 R T1 इक्वल टू N2 R T2। N1 हो गया W1/M1 R T1, हो गया W2 M2 R T2। M1 N2 ख़त्म, वही गैस है, R ख़त्म, तो W1 T1 इक्वल टू W2 T2। यहाँ से हमें निकालना है T2, तो T2 निकालना है, तो W1 T1 बाई W2। W1 कितना माने हुए हम लोग, x ग्राम, T1 क्या है 300 केल्विन, और ये कितना है 5x/4, तो x इंटू 300 इंटू 4 5x, ख़त्म हो गया, ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से T2 आ जाएगा 240 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो 240 माइनस 273 माइनस 33 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो टेम्परेचर को 27 से कम करके किया गया होगा कितना, -33, तब जा कर के गैस का मास 25% बढ़ा। सिमिलर थे दोनों क्वेश्चन, उसमें टेम्परेचर गिवन था, मास पूछ रहा था, इसमें मास गिवन है टेम्परेचर। वहाँ गैस का मास कम हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो गैस रिलीज कर जा रहा था बर्तन से, और यहाँ उल्टा टेम्परेचर कम हो रहा है तो मास इसका बढ़ गया। ठीक है, इसे नोट कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, (22) नंबर। एकदम ऐसा ही है। 22 एन ओपन वेसल कंटेनिंग एयर एट ए टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। खुला बर्तन है, एयर भरा हुआ है, इसमें टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू 400 डिग्री सेल्सियस। इसे हीट किया जा रहा है, टेम्परेचर अब हो गया है इसके लिए कितना, 400 डिग्री सेल्सियस। आगे अब कह रहा है इसमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वेट ऑफ एयर ओरिजिनली कंटेन्ड इन दिस वेसल इज एक्सपेल्ड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वेट ऑफ एयर ओरिजिनली कंटेन्ड इन दिस वेसल इज एक्सपेल्ड। वही चीज़ है, कितना एयर यहाँ से बाहर निकलेगा, निकालना है। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, वही कंसेप्ट लग रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन बर्तन का वॉल्यूम फिक्स है। इसका मतलब कुछ गैस यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो कितना गैस बाहर निकलेगा, उसे मास के टर्म में नहीं, फ्रैक्शन पूछ रहा है कि ओरिजिनल में जितना प्रेजेंट था उसमें कितना पोर्शन उसका बाहर निकल गया, ऐसा। तो फिर से वही चीज़ चलने वाला है। T1 T2 वगैरह मान लो। T1 है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 + 2 73, 283 केल्विन। T2 है 400 डिग्री सेल्सियस, तो 400 + 273, तो 673 केल्विन। ऐसा T1 T2 का काम हो गया। इसमें से मान लें हम लोग, क्या मान लें कि m जो है मास ऑफ द गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये 10 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस का मास है उसे हम लोग मान लेते हैं m। x को मान लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ फ्रैक्शन मतलब रेशियो वाला चीज़ पूछा है, इसलिए मास के अलावे फ्रैक्शन भी लेकर के चलना होगा। एट 400 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल जो मास था उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ द गैस एट 400 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से वही चीज़ लगेगा कि प्रेशर वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट, अगेन P1 V1 = P2 V2, N1 R T1, N2 R T2। तो ये W1 M1 T1 बराबर W2 M2 T2, M1 M2 खत्म। अब यहाँ से W1 जो है ये M माने हो इनिशियल 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो M T1, और W2 है दिस वन 400 डिग्री सेल्सियस पे जो मास है MX T2। अब M फिर से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो X बराबर हो जाएगा T1/T2। T1 है 283 और T2 है 673। ठीक है, ये निकल गया फ्रैक्शन ऑफ द गैस एट 400 डिग्री सेल्सियस। एक्सपेल्ड कितना हुआ, कितना बाहर निकला वहाँ से, तो
फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्सपेल्ड, जो गैस वहाँ से बाहर निकला एक्सपेल्ड हुआ, तो 1 में इसको माइनस कर दो। 283 बाई, परसेंटेज के लिए 100 करते हैं, वैसे फ्रैक्शन के लिए 1, तो 673 माइनस 283 बाई 673 सॉल्व कर दोगे 0.578 आ जाएगा। मतलब शुरू में यदि हम 1 मान के चले हैं गैस को, 1 मतलब 1 ग्राम यदि मान करके चलो, तो उतना ग्राम गैस जो है वहाँ से रिलीज होगा, बाहर निकलेगा 0.578 ग्राम। बस यही था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाओ। कह रहा है या पोर्सिलेन बल्ब ऑफ 200 ml कैपेसिटी फिल्ड विथ एयर। ऐसे करके मान लो कि कोई बल्ब है, ठीक, इसमें एयर भरा हुआ है, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है बल्ब का 200 ml। अब कह रहा है कि इसमें टेम्परेचर इसका हम चेंज कर रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। सो द एयर दस एक्सपेल्ड मेजर्ड इतना ml एट 7 डिग्री सेल्सियस। अब अगेन चूँकि टेम्परेचर यहाँ से हम बढ़ा रहे हैं तो एयर एक्सपेल्ड करेगा, बाहर निकलेगा, तो जो भी एयर बाहर निकल रहा है इसके लिए वॉल्यूम दिया हुआ है 170 ml और टेम्परेचर यहाँ मेजर किया गया है 7 डिग्री सेल्सियस। सो द प्रेशर वाज ऑलवेज 1 atm। प्रेशर कांस्टेंट कह रहा है इसमें। नेग्लेक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ द बल्ब कैलकुलेट टी। तो इस टी का वैल्यू क्या होगा निकालना है। अरे बड़ा आसान सा चीज़ है। देखो बल्ब है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml, एयर इसमें भरा हुआ है, जाहिर सी बात है एयर भी अभी 200 ml ही होगा। अब कह रहा है इसके टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके हम कर रहे हैं टी क्या है नहीं पता है, उतना कर रहे हैं। अब कह रहा है कि यहीं इस बल्ब के अंदर वॉल्यूम मेजर किया गया 170 ml, इतना गैस यहाँ से रिलीज हुआ जब टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कॉरिलेट करके जो है टी का वैल्यू निकालना है यहाँ, टी का वैल्यू। तो मान लो T1 27 डिग्री सेल्सियस मैंने 300 केल्विन, T2 दिया हुआ है T डिग्री सेल्सियस मतलब T प्लस 273 केल्विन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम जो है दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ एक्सपेल्ड एयर, जो एयर वहाँ से बाहर निकला है उसका वॉल्यूम गिवन है 170 ml एट 7 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है यहाँ से कैलकुलेट कर लें हम लोग कि वॉल्यूम ऑफ एयर एट T डिग्री सेल्सियस व्हाट। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। V1 तो 170 हो जाएगा, T1 क्या होगा 300, V2 कैलकुलेट करना है हमें और T2 हो गया T प्लस 273। यहाँ से निकल जाएगा तकरीबन V2, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये 7 डिग्री सेल्सियस था ना यहाँ, तो ठीक है 300 केल्विन हम क्या ले लिए, खैर
अभी इस कंडीशन पे निकालेंगे हम पहले, इस कंडीशन पे T + 273, यहाँ जो 7 डिग्री दिया हुआ ना, चूँकि 170 ml यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये वाला टेम्परेचर तब यूज़ करेंगे जब यहाँ 200 ml यूज़ करते हैं। 170 है तो इस केस में 7 डिग्री दिया हुआ है, तो इस 7 + 273 माने 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 280 केल्विन। तो यहाँ से V2 को हम क्या लिखेंगे, V2 को लिखेंगे 17/28 T + 273, इसको मान लो 1, ठीक। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 200 ml गैस एट T डिग्री सेल्सियस। एक बार एक्सपेल्ड एयर का वॉल्यूम निकाले हम T डिग्री सेल्सियस पे, अब फिर T डिग्री सेल्सियस पे उसमें कितना बचेगा उसको निकालेंगे यहाँ से। तो ये चीज़ हो जाएगा V1 T1, V2 T2 नहीं, V2 T2 लिखे हुए हैं तो V3 T3 मान लो इस बार, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाला वॉल्यूम और टेम्परेचर यूज़ करेंगे हम लोग। V1 इस बार हो जाएगा कितना, 200 ml, T1 हो जाएगा 300 केल्विन, V2 नहीं पता, और ये हो जाएगा T + 273। तो यहाँ से V2 या V3 निकल जाएगा 2/3 T + 273, ये हो गया नंबर 2। अभी 1 और 2 जो है इसमें से क्या रहा है, अब यहाँ से इसको हम लोग ऐसे करके निकालें, वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर माइनस वॉल्यूम ऑफ एक्सपेल्ड एयर 200 ml आएगा। 200 ml जो वॉल्यूम दिया हुआ था गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो वह 200 ml कौन सा वॉल्यूम था कि टोटल एयर का जो वॉल्यूम होगा और जितना वहाँ से निकल गया होगा, तो बचा हुआ जो था वह था 200 ml। अब टोटल एयर का वॉल्यूम अभी हम लोग निकाले हुए वहाँ 2/3 T + 273 माइनस एक्सपेल्ड एयर का भी निकाले हुए हैं कहीं, यहाँ 17/28 T + 273 बराबर 200। सॉल्व करने के लिए देखो दोनों जगह से T + 273 कॉमन है, यहाँ 2/3 माइनस 17/28 बराबर 200। सॉल्व कर लोगे इसको, यहाँ से T निकल जाएगा, T + 273, ये कितना हो जाएगा 3 × 28, तो 2 × 28 माइनस 17 × 3 = 200। तो T + 273 ये हो जाएगा 200 × 84, और ये हो जाएगा 2856 में 51 - 5, ये कट जाएगा यहाँ से 40। तो T बराबर, अब 40 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 16 का 6, 4 × 32 33, इतना माइनस 273, 3360 माइनस 273, तो ये आ जाएगा 3087 डिग्री सेल्सियस। लास्ट में केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा। यही था क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन था, 2 पार्ट में था क्वेश्चन। एक ही कह रहा था कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 200 ml अभी उसमें गैस है, टेम्परेचर को बढ़ा करके हमने T डिग्री सेल्सियस करा तो कुछ गैस वहाँ से एक्सपेल्ड किया 170 ml की, तो उस T डिग्री सेल्सियस पे कितना गैस एक्सपेल्ड किया उसका, फिर उसमें उस टेम्परेचर पे टोटल कितना एयर उसमें था, और लास्ट में जो 200 ml दिया हो तो बचा हुआ था, तो टोटल में से एक्सपेल्ड गैस माइनस किए 200 ml के बराबर आएगा, और वहाँ से जो है हम कैलकुलेट कर लिए क्या T। तो यह था क्वेश्चन नंबर 23।
आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखें, फिर आगे का लेक्चर से इसे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।